देखिए क्वेश्चन है a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram. A bullet of mass 10 gram is fired. A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kilogram. From a gun of mass 6 kilogram. From a gun of mass 6 kilogram with a velocity of 300 meter per second. With a velocity of 300 meter per second. The velocity of 300 meter per second. Full stop. Calculate the recoil velocity of the gun. Calculate the recoil. Calculate the recoil velocity of the gun. अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम. अब इसमें देखिएगा क्या है कि हमारे पास एक बुलेट है, एक गन है. उस गन से हम एक बुलेट को फायर कर रहे हैं. तो बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है. तो गन और बुलेट, गन का जो स्ट्राइकर होता है वो बुलेट पर स्ट्राइक करता है, बड़ी तेजी से आकर लगता है. तो देखो इस तरीके से मैंने बोला मान लो गन है ये. अब मान लीजिए कि एक गन है और हम इस गन का ये जो है ना, ये वाला पॉइंट है स्ट्राइकर. ये स्ट्राइकर कनेक्टेड होता है यहाँ से, जो ट्रिगर है. तो ट्रिगर को जब पीछे की तरफ हम पुल करते हैं, जब हम ट्रिगर को खींचते हैं, तो ट्रिगर को खींचने से जो स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर पीछे की तरफ जाता है. और फिर इमीडिएटली ये आगे यहाँ पर बुलेट लगी होती है, ये बुलेट पर स्ट्राइक करता है. बुलेट पर जब स्ट्राइक करता है तो बुलेट यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाती है. ठीक है. इस तरीके से देखिएगा कि यहाँ पर बुलेट इसमें से निकल के ऐसे आगे की तरफ जाती है. तो क्या होता है कि दो चीजें टकराती हैं. क्या? एक तो गन का स्ट्राइकर और एक बुलेट. गन का स्ट्राइकर और बुलेट. तो गन का जो स्ट्राइकर है वो पीछे की तरफ है, तो और वो गन का स्ट्राइकर किसका हिस्सा है? वो गन का ही तो हिस्सा है. वो टकराता है किसमें? वो बुलेट में टकराता है आकर. तो गन का स्ट्राइकर क्या हो गया, एक तरह से आप समझ लीजिए इट इज अ पार्ट ऑफ गन, गन का हिस्सा है. तो गन में और बुलेट में, इन दोनों में कोलिजन हुआ. और फिर फाइनली जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है, और जो गन है, गन को क्योंकि मैंने पकड़ रखा है तो इस वजह से वो गन कहीं पीछे की तरफ जाती नहीं है. हमने ये कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जब गन में और बुलेट में टकराव होता है, कोलिजन होता है, ये गन का स्ट्राइकर है, ये बुलेट में टकराता है, तो बुलेट यहाँ से निकल के एकदम आगे की तरफ जाती है. तो गन भी तो पीछे की तरफ जाएगी. तो क्योंकि हमने उसको रोक रखा है अपने कंधे से, तो उसी को गन पीछे की तरफ जाएगी. अगर हमारा कंधा ना हो तो गन पीछे की तरफ चली जाएगी. ठीक है. और पीछे की तरफ गन किस वेलोसिटी से जाएगी? उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी. ठीक है. तो अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. तो हमें याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये होता है. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो हमको निकालना है. तो जरा देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं. दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक एक गन हो गया और एक बुलेट हो गया.
तो जब जो भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग अलग मेंशन कर लो आप, मैं इधर कर रहा हूँ। गन और बुलेट। तो गन का मास m1, गन का मास कितना है, और बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 किलोग्राम। फिर बुलेट का मास, इसको बोलो m2, ये कितना दे रखा है, बुलेट का मास 10 ग्राम। तो ग्राम जो है वो ऐसा यूनिट नहीं होती मास की, तो मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। तो इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करिए, कैसे, 10/100 किलोग्राम, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 0.1 किलोग्राम। m1 हो गया, m2 हो गया। फिर वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी जो है, अब मैं बात करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल गन रेस्ट में है, तो मैंने गन को चलाया नहीं तब तक, जब सर वो तक। 100 की जगह 1000 से डिवाइड नहीं होगा? हाँ सही कह रहे हो, गलत कर दिया मैंने, 1000 से होगा, 1000 से होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 0.01 किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की। तो इनिशियली देखिए टकरा कौन रहा है, कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, गन के बीच में और बुलेट के बीच में। गन और बुलेट के बीच में कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है। तो अब आप ये देखिएगा कि इनिशियली मेरी गन भी रेस्ट में है और बुलेट भी रेस्ट में है। तो जो गन है, गन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो गन के लिए मैं बोल रहा हूँ m1, तो वेलोसिटी कितनी हो गई u1। ऐसे ही इसके लिए बोल रहा है m2, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u2 हो गई। लेकिन जब टकराता है, तो टकराने के बाद में गन कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन गन पीछे किस वेलोसिटी से झटका मारेगी, वो वेलोसिटी मुझे नहीं पता। तो गन की फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। बुलेट की फाइनल वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है 300 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड ही स्पीड की या वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड ही होती है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड। अब एज पर द लॉ ऑफ as per the law of conservation of momentum, total momentum after collision is equal to total momentum before collision. Total momentum after collision is equal to total momentum before collision. ठीक है, दिखाई दे रहा है इधर, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये है। तो आफ्टर कोलिजन मतलब टकराने के बाद मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन की बात करूंगा तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो m1 u1 प्लस m2 u2। अब m1 v1, m1 कितना है 6 और v1 मुझे नहीं पता, तो 6 इंटू v1। m2 कितना है 0.01 और v2 कितना है 300, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 300। अब m1 है 6, m1 है 6 लेकिन u1 कितना 0, 6 इंटू 0, ठीक है। और प्लस m2 है 0.01 और v2 है 300, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 300, सॉरी गलत लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 0।
है ना, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है, बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये हो गया, यहाँ पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 6v1 + 3, 6v1 + 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 0, 0.01 इंटू 0 0, तो ये टोटली हो गया 0। तो 6v1 इज इक्वल टू -3, v1 इज इक्वल टू -3/6, v1 जा v2 जा 1/2 कितना हो गया 0.5, तो v1 हो गया -0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर आप ये कहेंगे दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ये गन की रिकॉइल वेलोसिटी है, ये कहेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट gun recoils in a direction opposite to the direction of motion of bullet। बताइए जी, क्लियर है? बताइए क्लियर है, समझ में आ गया इतना? यस सर। इसमें सीधा सीधा बस यही देखना है आपको कि गन क्योंकि इस बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन गन का झटका लगेगा पीछे की डायरेक्शन, तो वो जो नेगेटिव साइन है उसका मतलब यही है। फिर रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या है, गन पीछे की तरफ झटका मारेगी, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए कि बुलेट तो आगे की तरफ जा रही है लेकिन गन पीछे की तरफ झटका मार रही है, तो इसी वजह से वो नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर है, चले आगे? यस सर। यस ठीक सर। है, शिवांश बताओ समझ में आया इतना? यस सर, आया समझ। ठीक है, गरिमा? यस सर। ठीक है जी, अब इसी तरीके से मैं रिकॉइल वेलोसिटी के ही गन वाले 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पर नोट करिएगा, a 60-gram bullet fired from a 5 kilogram gun fired from a 5 kilogram gun leaves with a speed of 500 meter per second. Leaves with a speed of 500 meter per second. Full stop. Find the speed with which the gun recoils. Find the speed with which the gun recoils. अब देखिएगा इसमें क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप इसमें ये देखिएगा कि 60 ग्राम बुलेट, ऐसे यहाँ पर क्या था 10 ग्राम बुलेट, मास ऑफ गन कितना था 6 किलोग्राम, यहाँ दे रखा है 5 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखिएगा लीव्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, बस डेटा ही थोड़ा बहुत अलग हुआ है। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू डालनी है आपको, डायग्राम तो यही है इसका। ठीक, और ये गन और बुलेट ये अलग अलग आप बना लीजिएगा, गन और बुलेट। तो गन के मास को बोल दिया m1, कितना है 5 किलोग्राम, और बुलेट का मास कितना है 60 ग्राम, बुलेट के मास को बोल दिया 60 ग्राम m2, तो 60/1000, 0 से 0 कैंसिल, 0.06 किलोग्राम, ये हो गया m2, m1 हो गया और m2 हो गया। उसके बाद देखिएगा
फिर इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे इनकी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो गन है, गन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और बुलेट है वो भी रेस्ट में है, तो बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो u1 भी 0 और इसी तरह से u2 भी 0। अब गन की फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? रिकॉइल वेलोसिटी, जो झटका लगता है पीछे की तरफ। गन थोड़ी कहीं पर उड़ती चली जाती है, गन तो जहां है वही रहेगी, बस झटका लगेगा, तो वो तो झटके की वेलोसिटी होगी, वही रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है। और बुलेट की वेलोसिटी क्या है? 500 मीटर पर सेकेंड। v2 इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। तो फिर वही करना है भाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum before collision. Total momentum after collision is equal to total momentum before collision. अब after collision क्या होगा? m1 v1 plus m2 v2, m1 v1 plus m2 v2, ये हो गया। और before collision क्या होगा? m1 u1 plus m2 u2। अब m1 v1 क्या हो गया? m1 है 5 और v1 मुझे नहीं पता कितना है, m2 है 0.06 और v2 कितना है? 500। ठीक है, m1 है 5 और u1 कितना है? 0, तो 5 into 0। m2 है 0.06 और u2 है 0। 5 v1, ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 5 जा 30 is equal to 0। तो 5 v1 is equal to -30, 5 6 जा, यहाँ से हो गया v1 is equal to -6 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अक्षर क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी के गन के रिकॉइल वेलोसिटी वाले। बस 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो पॉज होगी। चलिए ये हो गया, अगला देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो बस इसमें यही फंडा लगाना है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, यही बुलेट वाला, गन वाला। A 10 gram bullet traveling at 200 meter per second. A 10 gram bullet traveling at a 10 gram bullet traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded. Traveling at 200 meter per second strikes and remains embedded. Strikes and remains embedded in a 2 kilogram target in a 2 kilogram target in a 2 kilogram target which is originally at rest but free to move, which is
originally at rest but free to move, originally at rest but free to move, full stop. At what speed does the target move off? At what speed does the target move off? A 10 किलोग्राम बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास एक बुलेट है जो कि 10 ग्राम की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ये गन और बुलेट वाला नहीं है, लेकिन समझिएगा एक बुलेट है, इसका मास है 10 ग्राम, ये ऐसे जाती है और 2 किलोग्राम का एक टारगेट है, उसमें टकराती है और टकरा के इसके अंदर एम्बेड कर देती है, मतलब इसके अंदर घुस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। तो अब बुलेट इसके अंदर ही है, बुलेट इस मास के अंदर ही है और इस मास की क्या प्रॉपर्टी है कि ये मास वैसे तो रेस्ट में है बट इट इज फ्री टू मूव। मतलब अगर इस मास पर जोर से हमने किसी चीज से झटका मारा, जोर से अगर इसको हमने मूव कराया तो ये टारगेट जो है वो मूव ऑफ कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज दे रखी है हमको, तो एक तो बुलेट दे रखी है और एक ही टारगेट दे रखा है। तो अब इन्होंने बोला कि एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ, एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। तो आप ये देखिएगा कि इनिशियली मेरे पास क्या क्या था, हम ये कहेंगे सबसे पहले हम कहेंगे इनिशियली there were two bodies, bullet of 10 gram and target of 2 kilogram. Bullet of 10 gram and target of 2 किलोग्राम, ठीक है। एक इनिशियली हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि दो बॉडीज थी, एक तो बुलेट थी जिसका मास है 10 ग्राम और एक टारगेट था जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। तो जब मैं इनिशियल बात करूंगा तो इनिशियली मेरे पास दो अलग अलग मासेस थे, एक मास था इसका, ये मास कितना था 10 ग्राम, इसको मैं कन्वर्ट करके किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा 10/1000 किलोग्राम, यानी कि 0.01 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ उसको, 10/1000 तक तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा अगला जो टारगेट था M2, इसका मास कितना था 2 किलोग्राम, इसका मास 2 किलोग्राम में रखा था। So initially there were two bodies, finally there is only one body, finally there is only one body, mass बोल दीजिए कैपिटल M। तो अब आप ये कहेंगे कि कैसे एक बॉडी, कैसे एक बॉडी ऐसे है कि वो जो बुलेट थी ना, वो बुलेट अब इसके अंदर एम्बेड कर गई, इसके अंदर घुस गई, ठीक है। तो अब 2 किलोग्राम का तो ये मास हो गया और बुलेट का मास कितना था 10 ग्राम का, 10 ग्राम का, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल मास कितना हो गया, जो नया मास बन गया, क्योंकि बुलेट और मास वो दोनों एक साथ चिपक चुके हैं अब। तो यानी कि अब मेरे पास एक नया मास बन गया m इज इक्वल टू कितना, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2 प्लस ये 1/100 कितना हो जाएगा 0.01,
तो ये हो गया 2.01 किलोग्राम, ठीक है। और वेलोसिटी वेलोसिटी v है, और वो कितनी है वो हमें नहीं पता कि किस वेलोसिटी से ये टारगेट मूव ऑफ कर जाता है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक। तो अब जरा देखिएगा, बाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum before collision. Total momentum before collision. अब आफ्टर कोलिजन की बात करें तो आफ्टर कोलिजन दो बॉडी नहीं बची, आफ्टर कोलिजन सिर्फ एक बॉडी बची है। उस एक बॉडी के मास को m मान लिया और वेलोसिटी को मान लिया v, तो mv, तो एक ही तो बॉडी है, तो एक बॉडी का मोमेंटम हो गया। लेकिन बिफोर कोलिजन यानी कि इनिशियली देयर वर टू बॉडीज, इनिशियली दो बॉडीज थी, तो m1 और ये किस वेलोसिटी से जा रहा था, 10 ग्राम बुलेट ट्रैवलिंग एट 200 मीटर पर सेकंड, तो m1 v1 and strikes and remains embedded in a 2 kilogram mass which is originally at rest. At rest का मतलब क्या था कि उसकी वेलोसिटी जीरो थी, वो रेस्ट में था। यार पहले मैं इसको v2 बोल देता हूँ। अब ये कैपिटल M कितना है, 2.01। सर हाँ जी बेटा बताओ। सर कैपिटल M M1 M2 नहीं होगा? M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, भाई दोनों मासेस ऐड हो गए ना, दोनों मासेस ऐड हो गए ना। जो बुलेट है वो बुलेट आकर इसके अंदर एम्बेड कर गई, मतलब इसके अंदर चिपक गई, जाकर बैठ गई, ठीक है। तो बुलेट का मास भी जुड़ गया इसमें, और जो ऑब्जेक्ट था उसका मास तो था ही। क्लियर है? Yes, sir. ये दोनों ना ऐड हो गए हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगला देखते हैं m1 v1। तो मास इसका कितना था, 10 ग्राम। 10 ग्राम मतलब 1/100 मतलब 0.01, और ये कितनी वेलोसिटी से चल रही थी, 200 मीटर पर सेकेंड। प्लस m2 कितना था, 2 किलोग्राम, और ये ऑब्जेक्ट जो था ये शुरुआत में कैसा था, रेस्ट में था, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी थी। ये पॉइंट गया और नीचे आ गया 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 2.01 v इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। v की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2.01। पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 100। 200 को 201 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताएंगे, 0.99 मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है? बताइए, समझ गए इतना? Yes, sir. जैसा क्लियर है? युग बताओ, दिव्यांशी, आदित्य, Yes, sir. शिवांश, शिवांश, यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद एक और बताता हूँ आपको, ऐसे ही बुलेट वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, मैं हालांकि पहले करा चुका हूँ, दोबारा देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, a gun of mass 3 kilogram fires a bullet of 30 gram.
gun of mass 3 kilogram fires a bullet of mass 30 gram full stop. The bullet takes 0.003 seconds to move through. 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires the velocity of 100 meter per second. Acquire the velocity of 100 meter per second. Full stop. Calculate first part, the velocity with which the gun recoils. The velocity with which the gun recoils. Second, the force exerted on gunman due to recoil of the gun. The force exerted on gunman due to recoil of the gun. The force exerted on the gunman due to recoil of the gun. तो ये इन्होंने पूछा. अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे. यहाँ पर भी देखिएगा मैंने एक बुलेट का और गन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं यहाँ पर. फिर वो देखिएगा कि जैसे ये स्ट्राइकर है, ये इसमें बुलेट में टकराएगा. यहाँ पर एक बुलेट रखी हुई, बुलेट यहाँ पर होती है ऐसे. बंदूक में ऐसे बुलेट लगाते हैं. ये स्ट्राइकर यहाँ पर टकराएगा बड़ी तेजी से और फिर ये बुलेट यहाँ से निकलकर यहाँ से ऐसे निकलकर जाएगी. ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से निकलकर जाएगी. अब आप ये देखिएगा कि अब इसमें क्या इन्होंने बोला है. ये कहते हैं कि a gun of mass 3 kilogram fires a bullet of mass 30 gram. The bullet takes 0.003 seconds to move through the barrel of the gun. Barrel क्या होता है? ये जो गन की जो आगे ये पूरी जो पाइप है ना, इस पाइप को बैरल बोलते हैं. कि इसमें से निकलने में उसको कितना टाइम लगता है? 0.003 सेकंड्स. इनिशियली मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर बुलेट. मैं बुलेट की बात करता हूँ तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0. बुलेट यहां से निकलती है तो इसके दौरान ही उसकी वेलोसिटी पूरी बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है उसकी वेलोसिटी. तो वो जब यहाँ से निकली तो उसने कितना टाइम लिया इस बैरल में पूरी गन के अंदर उसने ट्रैवल करने में कितना टाइम लिया? 0.003 सेकंड्स. इतना कम टाइम उसको लगा, 0.003 सेकंड्स. ठीक है. अच्छा, and acquires a velocity of 100 meter per second.
वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली इसने? 100 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब हमारे Yes, पास ये वैल्यू आ गई, तो अब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम इतना लगा, v इतना था, v है, u है, t है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, है ना। मैं यहाँ पर लगाऊंगा कि लेट a be the acceleration of the bullet, let a be the acceleration of the bullet, then by first equation of motion, v is equal to u plus at, तो v minus u is equal to at, यानी कि at is equal to v minus u, तो a कितना हो गया? v minus u अपॉन t, तो v कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 100 माइनस u कितना है? 0 अपॉन t कितना है? 0.003, 0.003, तो एक्सेलरेशन हो गया 100 अपॉन 0.003 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको यही निकालकर छोड़ दीजिए एक्सेलरेशन, बस इतना निकालकर छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब इतना आपने कर लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, ये करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा। इसके बाद में हम इसमें ये देखेंगे कि भाई हाँ, अब रिकॉइल वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गन और यहाँ पर बुलेट, गन और बुलेट। तो अगर गन की बात करें तो गन का मास कितना है? 3 किलोग्राम, तो m1 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, और बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है 30 ग्राम, 30 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 0.03 किलोग्राम ये हो गया। उसके बाद देखिएगा कि बुलेट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, तो बुलेट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो बुलेट की बेटा 0 ही थी, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को v2 बोल दो, तो ये कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जो गन है, गन की भी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और जो फाइनल वेलोसिटी है गन की वो मुझे नहीं पता, मुझे वही निकालनी है, v1 सॉरी, ये मुझे निकालना है। बताइए जी, ये तो समझ गए ना। तो ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालने Yes. के उसी तरीके, वही तरीका है जो हम अब तक करते आए हैं। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, जब हमारे पास ये डेटा आ गया तो मैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? अगेन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। by the law of conservation of momentum, फिर वही कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total momentum before collision। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मतलब फाइनल वेलोसिटीज की बात करी जा रही है, v1 और v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1
प्लस m2v2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल वेलोसिटीज की बात करी जा रही है, तो m1u1 प्लस m2u2। तो m1v1 कितना है 3 इंटू v1, m2v2 कितना हो गया 0.03 इंटू 100, 0.03 इंटू 100 इज इक्वल टू m1u1 यानी कि 3 इंटू 0 प्लस m2u2 यानी कि 0.03 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट गया नीचे आ गया 100, इससे कैंसिल आउट हो गया, इधर वाला तो टोटली 0 हो गया, ये बचा 3v1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3v1 इज इक्वल टू -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो v1 कितना हो गया -1 मीटर पर सेकंड। पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया? बताइए। यस सर। है ना? अच्छा, तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल्स। वो नेगेटिव वाले को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन रिकॉइल्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन का झटका लगता है, वो झटके की वेलोसिटी को ही रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मुझे ये दिखाई देता है कि देखिए जब मैंने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन हमने निकाला इसका एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, तो बुलेट का एक्सेलरेशन कितना हो गया 100 इंटू 0.003। तो जितने एक्सेलरेशन से बुलेट आगे जाएगी उतना ही सेम एक्सेलरेशन गन में भी लगेगा पीछे की तरफ। जिस एक्सेलरेशन से बुलेट आगे बढ़ेगी उतना ही एक्सेलरेशन गन पर भी लगेगा। तो इन्होंने बोला फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। गन का मास कितना है 3 किलोग्राम, गन का मास है 3 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन जो बुलेट का है वही सेम एक्सेलरेशन गन का होगा। ठीक है ना, तो गन का एक्सेलरेशन ये हो गया, तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। यहां लिखिएगा फोर्स exerted on gunman F is equal to mass into acceleration due to recoil of the gun। तो गन ही तो टकरा रही है, तो गन की ही तो वेलोसिटी, गन का ही तो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, भाई बुलेट तो आगे चली गई। ठीक है, तो गन का मास कितना है, गन का मास है बेटा 3, और एक्सेलरेशन सेम जितना बुलेट का है वही गन का एक्सेलरेशन 0.003। ये पॉइंट गया, तो एक दो तीन, 3 से 3 कर गया, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 न्यूटन इतना फोर्स लगेगा गनमैन पर। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ Yes, sir. क्लियर है? कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार देखकर बता दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे जो आंसर दे रखा है, हाँ जी गलती शायद है, गलती हुई है, एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, ये हटाओ पहले, एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, फोर्स सेम होती है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन बुलेट का है, तो हम बुलेट का फोर्स देखेंगे कि बुलेट पर फोर्स कितना लगा। फोर्स एक्सपीरियंस बाय बुलेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास बेटा बुलेट का लेंगे,
0.03। ठीक है, ये गलती हुई थी। अभी बताता हूँ आपको क्या मिस्टेक हुई थी। 0.03 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 100/0.003। ये पॉइंट गया तो ऊपर 1 2 3 जीरो आ गए, और ये पॉइंट गया तो नीचे 1 2 जीरो आ गए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा 1000। ये हो गया 1000 न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद बस आप एक चीज लिखेंगे कि बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स एक्सपीरियंस बाई बुलेट, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जितनी फोर्स बुलेट पर एक्सपीरियंस हो रही है वो सेम फोर्स जो है वो बाद में जो गनमैन है, गनमैन को भी सेम एक्सपीरियंस, सेम जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फोर्स भी पूछा है इन्होंने और रिकॉइल वेलोसिटी भी पूछा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो फोर्स experienced by gunman is equal to force experienced by bullet is equal to force experienced by bullet। अभी बुलेट पर कितना फोर्स लग रहा है अभी अभी निकाला 1000 न्यूटन, तो यही सेम होगा बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बताइए जी, सभी को क्लियर? यस सर। गरिमा समझ गए? यस सर। ठीक है, न्यासा क्लियर है? युग तुम बताओ। शिवांश? यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए बेटा, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल कोई साइंस का ही नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल। ठीक है, चलिए Yes, sir. फिर अक्षत और न्यासा दोनों को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना पेपर। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।